दोस्तों, ब्रह्मचर्य बहुत ही अच्छी चीज होती है। यह आपको हर तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम बना देती है कि आप दुनिया के किसी भी ताकत से टकरा सकते हो, किसी भी ताकत को हरा सकते हो, डिफीट कर सकते हो। इसी ब्रह्मचर्य को फॉलो करके रावण और उसका पुत्र मेघनाद इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने भगवान राम को युद्ध के मैदान में टक्कर दिया था और एक दो बार भगवान राम को भी मूर्छित कर दिया था। यानी कि ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करने से आपके अंदर भगवान के बराबर भी बल और शक्ति आ सकती है। लेकिन मेरे मित्र, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कदम कदम पे आपके जीवन में कई तरह के भटकाव आते हैं जो कि मुंह फाड़े आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए खड़े रहते हैं। आपका मन तो हमेशा पतन की ओर ही जाता है, यानी कि हम सभी के मन का स्वभाव हमेशा नीचे गिरने का ही होता है और यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समय रहते अपने मन को सावधान करके ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करते रहिए। भगवान हर पल आपकी परीक्षा लेते रहते हैं कि यह बंदा ब्रह्मचर्य को फॉलो करने लायक है या नहीं। दोस्तों, आप यह बात जानते होंगे कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ब्रह्मचारियों में से एक स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार 12 सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति के बलबूते पर उनकी मेधा नाड़ी जागृत हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन में इतिहास रच दिया था। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले गए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ, जिसमें भगवान ने उनकी ब्रह्मचर्य व्रत की बहुत ही अच्छी परीक्षा ली थी। यह बात उन दिनों की है जब विवेकानंद जी की उम्र मात्र 19 साल की थी और उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद था। इसीलिए वे रात के 12 बजे उठ करके अपनी छत पर गिटार बजा रहे थे, गिटार बजाने का प्रैक्टिस कर रहे थे और गिटार बजाते बजाते ही भगवान की भक्ति में लीन थे। उनकी गिटार और संगीत की आवाज इतनी मधुर थी कि उनके घर के बगल में एक 16 साल की सुंदर नौजवान लड़की रहती थी। उस लड़की को विवेकानंद जी का संगीत और गिटार बजाना इतना पसंद आया कि वह अपने घर से अपनी छत पर आ गई और छत पर आकर के विवेकानंद जी से बोली कि आपका गिटार बजाना और संगीत गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही सुंदर गाना गाते हो, आप मुझसे दोस्ती कर लो। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो वह लड़की विवेकानंद जी से अट्रैक्ट हो गई थी और विवेकानंद जी से दोस्ती करके उनके साथ जीवन बिताने का मन बना लिया था। अब आप सोचो कि एक 19 साल का लड़का जिसके शरीर में हार्मोन्स उछाल मारता रहता है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ही चरम सीमा पर होती है, उस कंडीशन में अगर कोई 16 साल की लड़की आपको आकर ऑफर दे कि भाई आप मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे साथ समय बिताओ, उस कंडीशन में अपने मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन उस कंडीशन में भी विवेकानंद जी ने अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य को नहीं टूटने दिया और उन्होंने उस लड़की को बोले कि हे देवी, आप साक्षात माँ काली के रूप हैं और आप मेरी बहन के समान भी हैं, इसीलिए आप मेरा दोस्त नहीं, आप मेरा बहन बन जाइए और मैं आपका भाई बन जाता हूँ और इस तरीके से हम दोनों साथ में भी रहेंगे और हम लोगों का संयम भी नहीं टूटेगा, ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। उनकी यह बात को सुन करके वह लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई और उस लड़की का भी काम वासना मर गया और उसने विवेकानंद जी को अपना भाई माना। और आपको मैं बता दूं कि मरते दम तक उस लड़की ने विवेकानंद जी को एक भाई के रूप में मानते हुए उन्हें राखी बांधती रही थी। तो कुछ इस तरह से विवेकानंद जी ने अपने ब्रह्मचर्य को, अपने संयम को नष्ट होने से बचा लिया था। इसी तरीके से विवेकानंद जी के जीवन में कई एक घटना घटी जिसमें विवेकानंद जी को बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों ने डायरेक्टली आकर ऑफर दिया उनके साथ आने के लिए, उनके साथ शादी करने के लिए। लेकिन विवेकानंद जी ने पूरी संयम और धैर्य के साथ बिना किसी को दुखी किए सबको संतुष्ट करते हुए अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते रहे, अपने संयम की रक्षा करते रहे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा ब्रह्मचारी। ऐसे ही सच्चा ब्रह्मचारी के अंदर भगवान अपने सारे गुण, सारे क्वालिटीज डाल देते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर देते हैं, जिस गुण के बलबूते पर वह साधारण इंसान भी इस संसार में इतिहास रच कर चले जाते हैं, इस संसार की रवैया को बदल कर चले जाते हैं, इस संसार के विचार करने के ढंग को बदल कर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि विवेकानंद जी के जीवन की
इस छोटी सी घटना को सुन करके आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और इस बात को भी सीखेंगे कि कैसे जीवन में हर क्षण हर वक्त सावधान होकर के अपने ब्रह्मचर्य और संयम की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद।